हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट। चाहे वो सीआई की इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो एसआई की इंस्टॉलमेंट हो, दोनों पे हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में बढ़िया लेवल के सवाल करेंगे। उसके बाद में मैं एसआई का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में एसआई के सवाल करेंगे। तो 20-25 सवाल होने वाले हैं। जो भी किस्त है, किस्त का डाउट जो भी आपके दिमाग में है वो आज सारा निकल जाएगा बाहर। एक भी ऐसा डाउट नहीं है जो आपका बच जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी बच जाए तो आप कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं भाई। देखो इंस्टॉलमेंट का क्या है, इंस्टॉलमेंट ज़िंदगी में भी बहुत काम आती है। जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो भाई आप किस्त लोगे। किस्त क्या मतलब, आप लोन लोगे ना, बैंक से लोन तो लोगे ही ना। भाई 2-3 करोड़ का लोन ले लिया आपने, अब उसकी पर मंथ किस्त है या वार्षिक किस्त है, तो वो किस्त हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप अपनी ज़िंदगी से इस क्लास को जोड़ना। ये क्लास आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आपकी सरकारी नौकरी लगे या फिर आप कुछ बड़ा बिजनेस करो, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट दोनों में काम आने वाली है। कुछ भी आप बड़ा काम करोगे तो बड़ा लोन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए किस्त आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो देखो भाई कैसे हम किस्त कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गांव के लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो कैसे ठीक जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई अनपढ़ क्या, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी ठीक जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी किस्त कैलकुलेट करना आती नहीं है, उन्हें भी पता नहीं क्यों नहीं आती है, राम ही मालिक है भाई। देखो मान लेते हैं कि आपने 20,000 रुपये का लोन लिया। आपने 20,000 रुपये का क्या लिया, लोन। इतने रुपए का आपने क्या लिया, कर्ज लिया, ठीक है। और रेट जो मान लेते हैं 10% हमारी रेट है, तो पर वार्षिक रेट है भाई, इतना ब्याज लगेगा। और 3 साल के बाद में आपको कितना पैसा देना है, कोई बताएगा। मैं आपसे कहूँ कि 20,000 रुपये का आपने लोन लिया, 3 साल के लिए लिया, और 3 साल के बाद में आपको कितना पैसा देना है वो आपको बताना है। अभी मैं यहाँ पे किस्त की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। जिसने भी मेरी सीआई की क्लास ली है वो सीआई की क्लास में इतना तो सीख गया होगा कि सर 20,000 रुपये हमारा लोन लिया, हमने उधार लिए, 10% की रेट है, तो 3 साल के बाद में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, कोई बता सकता है। चलो मैं निकाल देता हूँ। तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10। तो आप ये बोलोगे सर पहले 20,000 पर पहली साल हमें 20,000 पर 10% ब्याज देना पड़ेगा, मतलब कि 1/10 तो 2,000 रुपये, ठीक है। दूसरी साल ये 2,000 तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 2,000 पर भी 10% देना पड़ेगा। सीआई की किस्त बता रहा हूँ मैं, सीआई, ठीक है। सीआई के बारे में बात कर रहे हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की जो किस्त है वो थोड़ी सी कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो पहले कंपाउंड की कर लेते हैं क्योंकि ये आसानी है। तो 2,000 पे 1/10 कितना हो जाएगा, 200। तो आप ये बोलोगे सर ब्याज देना पड़ेगा 2,200 रुपये। और तीसरी साल की जब बात होगी तो 2,200 तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 22 पर भी 1/10 देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 220। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2,200 और ये 2,420। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 और 2 2 6,620 रुपये, ये हमारा ब्याज हो गया। तो आपने 20,000 रुपये उधार लिए थे, और 3 साल के बाद में आपको कितने चुकाने पड़ेंगे, ये ब्याज सहित 6,620 रुपये का ब्याज है, तो आपको 26,620 रुपये 3 साल के बाद में देने हैं। कहाँ देने हैं, 3 साल के बाद में बैंक वाले को देने हैं। ले भाई पकड़ तेरे पैसे। तो अब आप ये बोलोगे कि सर कि हमारे पास में 26,620 एक साथ नहीं है। बैंक वाले को आप क्या बोलोगे कि मेरे पास में 26,620 एक साथ देने के लिए नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ले ले यार, थोड़ा थोड़ा लेके और काम दफा कर। तो उसने कहा कि चलो इसकी 3 किस्त बना दो, तुम 26,620 की 3 किस्त बना दो। तो भाई जो गांव के लोग होते हैं, जो बड़िए के पास जाते हैं, जो बड़े बड़े साहूकार लोग होते हैं,
उनसे जो किसान वगैरह लोन लेते हैं तो वो क्या करते हैं, 20,000 रुपये उधार लेते हैं तो 3 साल के बाद में इतना पैसा बनता है भाई ब्याज के बाद में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किस्त बनाते हैं। तो लो भाई 3 किस्त बनानी है, ले भाई 3 का भाग कर दिया, तो किस्त कितनी किस्त आ जाएगी, 8 या 24, और ये 2 बचेगा 26, 26 के बाद में 8 या 24, 3 बचेगा 32, 32 के बाद में कितनी बार जाएगा ये, अरे 8 बार भाग गया ना, 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, देखो भाई, तो किसी का फ़ोन आ गया था डिस्टर्ब के लिए, सॉरी। तो हमने आपको कहा कि 20,000 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं तो 3 साल में ब्याज बनेगी 6,620, तो मतलब 3 साल के बाद में आपको टोटल इतना पैसा चुकाना है। लेकिन गांव के लोग क्या होते हैं, भोले वाले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो जो बढ़िया साहूकार लोग होते हैं उस 3 किस्त कैसे बनाते हैं, टोटल पैसे में 3 का भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा, 8,822 बचा ना ये, और ये 3 बार जाएगा 8,873 पॉइंट कुछ आएगा। तो पॉइंट को एक बार रहने दो, इतने रुपए की वो क्या बना देते हैं, किस्त बना देते हैं कि भाई 3 किस्तें हैं 8,873 रुपये की, और ये तुम दे देना, ठीक है। ऐसे वो किस्त बनाते हैं। तो ये भाई जो तरीका है ना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये क्या है, फ्रॉड। वो गांव के लोगों को ठीक लेते हैं, गांव के जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनको, पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भी ये पता नहीं होता है, वो भी किस्त ऐसे ही निकालते हैं। लो भाई ब्याज हो गया, 3 का भाग दे दिया, किस्त आ गई। तो ये जो किस्त निकालने का तरीका है, ये बहुत ही, मैं तो इसको फ्रॉड बोलता हूँ। मतलब बहुत बड़ा स्कीम है, मान लो क्या, एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिसको पता नहीं होता उसको ये लोग ठीक लेते हैं। तो ऐसे हम किस्त काउंट नहीं करेंगे। तो किस्त काउंट कैसे करेंगे, तो आप ये बोलोगे सर किस्त काउंट करेंगे कैसे, तो मैं आपको सिखाता हूँ भाई किस्त कैसे काउंट करेंगे। देखना आप, यहाँ पे किस्त कितनी बन रही है, 8,873 की किस्त है, ये 8,873 की किस्त बन रही है। लेकिन किस्त इससे कम आएगी, इससे कम कैसे आएगी, तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना है आपको। भाई रेट हमारी 10% है, तो अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 11 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में कितना चुकाना पड़ेगा, 11। चलो मैं लिख ही देता हूँ ना, ऐसे क्या, 1 साल 11 रुपये। अगर आप 2 साल बाद में चुकाना चाहते हो, तो अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 121 रुपये। और अगर आपने 1,000 रुपये उधार लिए हैं तो 3 साल के बाद में आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 1,331 रुपये। ये भाई किस्त का मामला होता है। क्या होता है, किस्त का मामला। अब हमारी किस्त अगर बराबर है, सवाल में बोला जाए इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बराबर, ठीक है। जैसे मैं बराबर कर देता हूँ, तो मैंने इसको 11 से गुणा कर दिया, इधर भी मैंने 11 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1100। और इसको मैंने 121 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, 1,210 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया 1,331 रुपये, ये भी 1,331 रुपये। तो आपने टोटल उधार कितना लिया था, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने 1,210 रुपये उधार लिए थे, और 1,210 रुपये का जो कर्ज है वो 1 साल के बाद में आपने 1,331 रुपये दे के चुका दिया। 1,210 रुपये का आपने लोन लिया था, और 1 साल के बाद में आपने 1,331 रुपये की किस्त दे दी, और वो आपका लोन ख़त्म हो गया। तो ये जो पहली किस्त है, ये 1,210 रुपये के जो लोन है इसको ख़त्म कर देगी। दूसरी जो किस्त है 1,331, ये 1,100 रुपये के लोन को ख़त्म कर देगी। और जो लास्ट वाली किस्त है तीसरी 1,331, ये 1,000 रुपये के लोन को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो आपने टोटल लोन कितना लिया था, तो आप देखो इनको जोड़ लो, 1,200 इन सबको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3,310, 3,310 ही होगा, ठीक है। तो 3,310 रुपये का आपने लोन लिया था। इस लोन को आपने 3 किस्तों में चुका दिया। पहली किस्त 1,331, दूसरी भी 1,331 और तीसरी भी 1,331। तो आपका जो लोन है, कर्ज है, ये क्या हो गया, कंप्लीट चुक गया,
ठीक है, चलो भाई। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, फ्रॉड कैसे करते हैं मैं आपको एक और बता देता हूँ। फ्रॉड ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि आपने 20,000 रुपये उधार लिए थे और आपको मतलब एक किस्त इतने रुपए की है, 8,873 की मान लेते हैं, है तो नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, देखो भाई तूने 20,000 रुपये उधार लिए और एक किस्त है वो 8,873 की है, 8,873 की, तो लगभग 1100 आएगा, 11,000 आएगा ना, तो लगभग 11,000 आएगा, ठीक है, माइनस करने पे। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसमें से पहली किस्त पहले ही काट लेते हैं, पहली किस्त पहले ही काट लेते हैं। जिस टाइम पर वो उधार का पैसा देते हैं 20,000 रुपये, वो 20,000 रुपये आपने लोन लिया लेकिन 20,000 रुपये आपको देंगे नहीं, आपको बोलेंगे भाई एक साल के बाद में तेरी किस्त है 8,873 की, तो मैं पहले ही रख लेता हूँ भाई, पहले ही रख लेता हूँ, एक साल के बाद में तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किस्त को पहले ही रख लेते हैं। तो ये भाई गलत है, ये भी एक स्कीम है कि जो किस्त है वो इंस्टेंटली पे नहीं की जाती, तुरंत ही किस्त पे नहीं की जाती। 20,000 रुपये आपने लिए हैं तो एक साल के बाद में ही किस्त देनी पड़ेगी। लेकिन वो क्या करते हैं कि मतलब फ्रॉड तो फ्रॉड ही होते हैं, पहले ही काट लेते हैं। बेचारे किसानों को पता नहीं होता है और वो बोलते 1 लाख का लोन लेते हैं, पहली किस्त 10,000 रुपये की है तो 10,000 रुपये वो पहले ही काट लेते हैं, ले भाई 90,000 पकड़, 90,000 ही उसको देते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके का फ्रॉड है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। देखो भाई, तो हमने आपसे कहा कि 20,000 रुपये आपने उधार लिए हैं और 3 साल के बाद में आपको चुकाने कितने हैं, 26,620, रेट हमारी 10% है, ठीक है। तो भाई देखो 3 किस्तों में चुकाना है तो ये 1 साल कंप्लीट हो गई, यहाँ पे आपको एक किस्त देनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे आपने पैसा उधार लिया था, 1 साल कंप्लीट हो गई तो यहाँ पहली किस्त देनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर भी 1 साल कंप्लीट हो गई तो यहाँ दूसरी किस्त आपको देनी पड़ेगी, यहाँ 1 साल कंप्लीट हो गई तो यहाँ तीसरी किस्त आपको देनी पड़ेगी। बोलो भाई सही बात है नहीं। और यहाँ तीसरी किस्त देते ही लास्ट इंस्टॉलमेंट, आखिरी किस्त देते ही आपका लोन ख़त्म हो जाता है। जिस वक्त आप लास्ट वाली किस्त है वो उसके हाथ में देते हो, ले भाई पकड़ लास्ट वाली किस्त है, उसी क्षण उसी मोमेंट पर आपका जो लोन है, आपका जो कर्ज है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में आपके सर पर एक भी पैसा उधार नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसा ख़त्म। अब देखो कैसे निकालते हैं किस्त। मैंने आपसे कहा कि अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं, 10 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 11 चुकाना पड़ेगा। और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में कितना चुकाना पड़ेगा, 121 रुपये। और अगर आपने 1,000 रुपये उधार लिए हैं तो 3 साल के बाद में कितना चुकाना पड़ेगा, 1,331 रुपये, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट हमें समान करनी है, बराबर करनी है, तो बराबर कर देते हैं। तो देखो इसको बराबर करने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 11 से। 11 से गुणा करते ही ये कितना हो जाएगा, 1,331। और इसको भी 11 से गुणा कर दो, ये 1,000 वाला तो ये सेम ही है। इसको 121 से गुणा करना पड़ेगा, 121 से करते ही ये कितना हो जाएगा, 1,331। तो सारी किस्तें क्या हो गई, बराबर हो गई। तो मैंने आपको समझाया कि 1,210 रुपये का जो लोन है वो पहली किस्त ख़त्म कर देगी, 1,100 रुपये का लोन दूसरी किस्त ख़त्म कर देगी और 1,000 रुपये का लोन तीसरी किस्त ख़त्म कर देगी। आपने जो पेमेंट लिया था 3,310 रुपये, इसको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर हमने 3,310 रुपये उधार लिए थे जिसकी वैल्यू ही आ गई। तो देखो 3,310 आपने उधार लिया था जिसकी वैल्यू सवाल में 20,000 है, तो 3,310 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 20,000। तो देखो 0 से तो 0 कट गया और ये कितना आएगा भाई, 1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 20 2,000 में भाग देना है 321 का, तो लगभग ये आएगा, 1 मिनट निकाल लेते हैं, लगभग ये आएगा 2,000 में भाग देना है भाई 321 का, तो लगभग ये आएगा, लगभग आएगा 6.04,
6 बार भाग जा रहा है लगभग, पॉइंट को रहने दो, ठीक है। 6 बार भाग गया। अब इसको मल्टीप्लाई, एक की वैल्यू ये आ गई, हमें 1331 की वैल्यू निकालनी है भाई, किस्त है कितने की। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1331 को, तो ये आ जाएगा 7,986, 7,986 रुपये। तो आप देख रहे हो कि आपने वो किस्त निकाली थी ना, वो फ्रॉड वाली, वो कितनी आई थी, 8,873 ये किस्त आई थी। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल किस्त है, सही किस्त है, वो कितनी है, 7,986 रुपये। कितनी है, 7,986 रुपये, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, 7,986 की आप 3 किस्त पे करोगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो 3 किस्त में आपने कितना पेमेंट कर दिया भाई, निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर आपने पेमेंट कर दिया 23,958, 23,958, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी बचत कितने की हो गई भाई। अगर आप 20,000 का जो लोन है वो 3 साल के बाद में एक साथ देते, अगर आप बोलोगे कि सर मेरे पास में तो 1-1 साल के बाद में पेमेंट नहीं है, मैं तो 3 साल के बाद में एक साथ ही दूंगा, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 26,620। और अगर आप किस्त चुका देते हो हर साल, यहाँ पे आपने कुछ पैसा दे दिया, यहाँ पे कुछ पैसा दे दिया, यहाँ पे कुछ पैसा दे दिया, तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 23,958, ठीक है। तो कितने रुपए की बचत हो गई भाई, बचत निकालते हैं। 26,620 में से माइनस कर दो, ये 26,620 में से माइनस कर दो, तो माइनस कर देते हैं भाई 26,620, तो 2,662, इतने रुपए की आपकी क्या हो गई, बचत हो गई सर। इतने रुपए बैंक में कम जमा करने पड़े, 2,662 रुपये की आपकी क्या हो गई, बचत। एक तो आप 3 साल के बाद में इतना पेमेंट देते, और किस्तों में आपने चुकाया तो केवल इतना ही पेमेंट गया। अब आप बोलोगे सर ये बचत हो गई हमारी, तो फ़ायदा हो गया। भाई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि मान लो ये पहली किस्त का टाइम है, ये दूसरी किस्त का टाइम है, और ये तीसरी किस्त का टाइम है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे ही पहली किस्त आप यहाँ पे देते हो ना भाई, आप ये बैंक ने कहा था कि भाई 3 साल के बाद में मैं तेरे से पूरा पैसा लूँगा, लेकिन आप भाई आपके पास तो क्या बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, तो आप तो पहले ही पहुँच गए उसके पास, बैंक वाले के पास पहुँच गए, ले भाई पकड़, ये तेरी 7,986 रुपये की पहली किस्त है, पकड़। तो 1 साल के बाद में ही आप पहुँच गए किसके पास, बैंक के पास, 7,986 रुपये लेके। तो ये जो 7,986 है, इस पर ब्याज की 1 साल का ही लगेगा, बाकी 2 साल का ब्याज नहीं लगेगा। समझ गए ना बात को। तो बैंक वाले को नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि आप पहले ही पहुंच गए उसके पास में 7,986 रुपये लेके। तो आप बोलोगे सर बैंक वाले को तो 2 साल के ब्याज का, ये जो 2 साल बच गए, इस ब्याज का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो भाई बैंक वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बैंक वाला ये 7,986 रुपये आपसे लेगा और दूसरे कस्टमर को उधार दे देगा 2 साल के लिए, तो ये 2 साल का ब्याज तो वहाँ से आ जाएगा। भाई आपसे ब्याज नहीं आया तो 2 साल का ब्याज तो वहाँ से आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है। तो बैंक वाले को तो कोई नुकसान नहीं है, बैंक वाले को तो इतना ही पैसा मिलेगा, 20,000 का 26,620 बैंक वाले को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप नहीं दोगे वो एक अलग बात है, आपकी जगह ब्याज कोई दूसरा कस्टमर दे देगा। बैंक वाले क्या करते हैं कि पैसा अपने पास में नहीं रखते, पैसा मार्केट में रखते हैं। मार्केट में कैसे रखते हैं, उधार दे के रखते हैं, लोन दे के रखते हैं, ठीक है। तो बैंक वाले का जो बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल यही है कि वो आपसे पैसा लेते हैं और मार्केट में दूसरे को ब्याज पे उधार दे देते हैं, लोन पे, ठीक है। आपको वो 2% पे ब्याज देंगे, लेकिन खुद वो 4% पे देंगे अगले जो भी है सामने वाला। तो 2% का वो क्या करते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं। तो बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो यही है कि इधर से आपसे पैसा लिया और दूसरे कस्टमर को थमा दिया, तो ब्याज तो बराबर आ रहा है उसके पास, तो कोई कमी नहीं है। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि मार्केट में पैसा रखते हैं, खुद के पास नहीं रखते। समझ गए बात को। तो बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो यही है। बैंक के पास में पैसा कहाँ से आता है, बैंक वाले कैसे कमाई करते हैं, वो ऐसे कमाई करते हैं। तो आप ये बोलोगे सर इसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये दूसरे कस्टमर से ले लेगा। अब दूसरी किस्त का टाइम हुआ तो 2 साल के बाद में आपने 7,986 रुपये और दे दिए भाई। तो ये 7,986 है। अब इस पर ये जो 1 साल का ब्याज है ये आपको नहीं देना पड़ेगा, ये जो 1 साल का ब्याज है ये आपको नहीं देना पड़ेगा। ये जो बैंक क्या करेगा, ये पैसा आपसे लेके दूसरे कस्टमर को दे देगा,
तो ये 1 साल का ब्याज तो वहाँ से वसूल कर लेगा। ठीक है, तो बैंक वाले को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप ये बोल रहे हो कि सर मुझे फ़ायदा हो गया, मुझे देने कितने थे, 26,620 देने थे, लेकिन मैंने तो 23,958 ही दिए, तो मुझे तो फ़ायदा हो गया। तो भाई फ़ायदा नहीं हुआ है। देखो क्या होता है कि अगर वो पैसा 20,000 रुपये 3 साल तक आपके पास में रहता तो आप क्या बिजनेस में लगाते, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते। लेकिन आप क्या हो कि बस बैंक वाले के पास पहली साल में लेके पहुंच गए, ले भाई 7,986 पकड़, तो आपकी जेब में क्या हुआ, पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया तो बिजनेस में आप कम पैसा लगाओगे, और पैसा कम लगाओगे तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ फ़ायदा उठाया है तो बिजनेस में प्रॉफिट कम उठाया है, तो बैलेंस हो गया ना आपको फ़ायदा हुआ ना आपको नुकसान हुआ, ना बैंक वाले को फ़ायदा हुआ ना बैंक वाले को नुकसान हुआ। समझ गए बात को। भाई बैंक वाले को नुकसान नहीं हुआ ना, आप बोल रहे हो सर इतने रुपए का नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये आपसे पैसा लेके किसी दूसरे को दे देगा। ये थोड़ी है कि अपने पास ही रख लेगा, अपने पास नहीं रखता बैंक वाला। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो किस्त कैलकुलेट करना आ गई आपको, कैसे करनी है ये मैंने आपको फर्जीवाड़ा बताया है। ये फर्जीवाड़ा नहीं करना, आपको मैं पूरा एकदम समझा देता हूँ। देखो आपको क्या लिखना है, आपको देखो क्या करना है कि आपने 20,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, और रेट हमारी 10% है, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है। क्या बनानी है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब कि 3 किस्त बनानी है। तो आप क्या करोगे सर, 10% का मतलब होता है 1/10। तो जो पहली किस्त है वो 10 से 11, दूसरी 100 से 121, और तीसरी 1000 से 1331। अब बराबर करनी है तो 11 से गुणा कर दो, तो ये कितनी हो गई 1331, ये भी 1331, और ये कितनी हो जाएगी सर, 11 से गुणा किया है ना हमने, 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1100, इसको 121 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1210। तो हमारी किस्तें क्या हो गई, बराबर हो गई। और टोटल पैसा हमने उधार कितना लिया, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3310। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 20,000। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 0 से 0 कट गया, 2000 में भाग दोगे 321 का, तो वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी। अब आपको किस्त निकालनी है, तो भाई 1 की वैल्यू ये आ गई, तो 1321 से गुणा कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो भाई मैं आपको सवाल फेंकता हूँ आपके सामने। अब हम सवाल शुरू करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ सवाल एकदम बढ़िया लेवल से, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में आप मान के चलो कि बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करने वाले हैं। एक क्या होता है, एक होता है कैश डाउन पेमेंट। चलो वो मैं आपको सवाल में समझा दूंगा, कैश डाउन पेमेंट क्या होता है या अलग से समझा दूं। चलो अलग से समझ लो एक बार, कैश डाउन पेमेंट क्या होता है। जैसे एक होता है कैश डाउन पेमेंट, मान लेते हैं कि आपको बुलेट खरीदनी है। आपको क्या खरीदनी है, बुलेट, और बुलेट की जो कीमत है वो 1,80,000 है। ठीक है, बुलेट गाड़ी होती है। अगर कुछ महिलाएं हैं जिनको नहीं पता बुलेट क्या होती है, तो गाड़ी का नाम है भाई, बुलेट कंपनी की गाड़ी होती है। 1,80,000 रुपये की है। अब आप गए भाई कंपनी में और कंपनी वाले से कहा यार मेरे पास तो 1,80,000 अभी नहीं है, तो इसका मतलब मैं बुलेट नहीं खरीद सकता। उसने कहा नहीं बाबा नहीं, तुम बुलेट खरीद सकते हो, तुम बुलेट खरीद सकते हो, देखो कैसे, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो 60,000 रुपये है। तो तुम एक काम करो, 60,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दो अभी, 60,000 रुपये अभी क्या कर दो, डाउन पेमेंट कर दो, और बाकी का जो 1,20,000 बचा हुआ है इसका तुम लोन करवा लो ना, इसका तुम क्या करवा लो, लोन। भाई किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जो कंपनी है वो क्या रखती है, कैश डाउन पेमेंट, कि कम से कम इतना पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर इतना पैसा आपके पास है तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी, और जो बचा कुचा पैसा है उसका आप लोन करवा लो, कर्ज करवा लो। ठीक है, तो बुलेट को खरीदने के लिए जो मिनिमम प्राइस आपको चाहिए वो कितनी है, 60,000 रुपये। भाई टोटल प्राइस तो 1,80,000 रुपये की है ये, लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको 60,000 रुपये जेब में होने ज़रूरी है। तो कैश डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि वह कम से कम रेट, जिस रेट पर आप किसी चीज़ को खरीद सको, ठीक है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, कैश डाउन पेमेंट।
तो अगर आपने 60,000 रुपये केस में दे दिए उसको, बाकी के 1,20,000 का लोन करवा दिया, तो बुलेट आपकी हो जाएगी और बुलेट आप अपने घर पे ले जाओ और उसको पीछे बैठा के आराम से घुमाओ भाई। उसको पीछे बैठा के एकदम मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से शेयर करवाओ एकदम अपने शहर की, वो भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। फिर पहला ही सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूँ तो मज़ा आएगा। चलो भाई, पहला सवाल क्या है, देखो भाई, पहला ही खूबसूरत सवाल। एक मोबाइल 79,860 रुपये के नकद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 का भुगतान करने और शेष धनराशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। 10% CI की दर से ब्याज लगता है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? तो भाई देखो, किस्त की राशि बतानी है तो आप ये बोलोगे सर, या तो आप 79,000 रुपये और 860 रुपये उसको केस में दे दो और मोबाइल अपने घर ले जाओ। पहली कंडीशन तो ये। अगर आपके पास में इतने पैसे नहीं है तो मिनिमम उस फ़ोन को ख़रीदने के लिए जो प्राइस है वो कितनी है? 60,000 रुपये तो आपके पास होने ही चाहिए। तो आपने 60,000 रुपये उसको केस में दे दिए और बाकी के जो 19,860 रुपये हैं इसका आपने क्या करवा लिया? लोन करवा लिया। ठीक है, तो आपने लोन कितने रुपए का करवाया? 19,860 रुपये का। और ब्याज की जो रेट है वो 10% है। 10% का मतलब 1/10। 3 किस्तें चुकानी है। तो देखो भाई, अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो 3 साल के बाद में कितने देने पड़ेंगे? सॉरी, 1 साल के बाद 11। और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद 121। और अगर आपने 1,000 रुपये उधार लिए हैं तो 3 साल के बाद में 1,331। ठीक है, अब किस्त को समान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो ये किस्त हमारी क्या हो गई? समान हो गई। तो ये सारी किस्तें क्या हो गई? 1,331। और हमने लोन कितने का ले लिया सर? तो ये हो जाएगा 1,210, ये हो जाएगा 1,100 और ये 1,000। तो टोटल आपने कितने रुपए का लोन लिया? इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3,310 रुपये। 3,310 रुपये का आपने लोन लिया। 3,310 की वैल्यू है वो कितनी है? 19,860। तो 0 से 0 कट गया। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पे आप देखो, इकाई का अंक 1 है, यहाँ पर इकाई का अंक 6 है। तो 1 को 6 से गुणा करूँगा तभी बात बनेगी। तो लगभग इसका 6 गुणा है। देखो 6 3 18, 18 के आसपास ही तो है ना। तो 6 बार कटेगा। 1 की वैल्यू 6 आ गई। मुझे निकालनी है किस्त। तो किस्त कितनी आ जाएगी भाई? गुणा कर दो। 6 कम 6। देखो इकाई का अंक 6 आ गया। अब इकाई का अंक 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया 7986। तो ये हमारी पहली किस्त आ गई। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। चलो सवाल नंबर 2 लेते हैं। देखो भाई, सवाल नंबर 2। एक आदमी है, एक बाइक है, एक निश्चित कीमत पर खरीदता है। बाइक के मूल्य को 13,230 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में CI की 5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई बाइक का मूल्य ज्ञात करना है तो आपने बाइक ली थी ना, वो लोन पे ली थी, 1 रुपया भी नहीं दिया था। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको बताना है कि आपने कितने रुपए का लोन लिया था। बताते हैं। तो भाई रेट कितनी है हमारी? रेट है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। 2 समान किस्तें हैं तो 20 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 21 चुकाने पड़ेंगे। और अगर आपने 400 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको 441 चुकाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, स्क्वायर कर दिया ना। अब आप बोलोगे सर किस्त को समान करना पड़ेगा, तो इसको हमने 21 से गुणा किया, इसको भी हमने 21 से गुणा किया। तो 21 चौक कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, 420। तो टोटल आपने लोन कितने का लिया? टोटल लोन आपने लिया 820 रुपये का। 820 को आपने 2 किस्तों में चुकाया, 441 और 441 की 2 किस्तों में आपने चुकाया। सवाल में किस्त की वैल्यू दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है? 1323 और 0। तो फिलहाल के लिए आप 0 को भूल जाओ। आप ये देखो, इकाई का अंक 1 है, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, तो लगभग 3 बार कटेगा। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। हमें निकालना है बाइक का मूल्य। तो बाइक का मूल्य कितना है?
30 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 0 और ये वाला भी 0, 3 दूनी 6 आएगा। तो 6 किस में है भाई, 6 ये रहा 6, तो 24,600 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 24,600 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर। इतने रुपए की वो बाइक थी जिसको आपने 13,230 रुपये की 2 किस्तों में चुकाया था। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, मज़ा आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, किसी को कोई तकलीफ। चलो भाई सवाल नंबर 3 लेते हैं फिर, मज़ा तो आ रहा ही है आपको। देखो भाई सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जो सवाल नंबर 2 था ना, उसको हमने कॉन्सेप्ट से किया था, तो सवाल नंबर 2 को हम 100 ट्रिक से भी कर सकते हैं। 100 ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो 100 ट्रिक है हमारी 2 साल के लिए ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 100 ट्रिक है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI है, उसमें जब 2 किस्तें होती है, जब 2 किस्तें होती है तब क्या है, 100 ट्रिक है। वो 100 ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, 2 साल या 2 किस्तों के लिए क्या है, 100 ट्रिक। 100 ट्रिक, वो 100 ट्रिक है क्या, देखना। मैंने कहा कि रेट जो है वो 5% है, इसका मतलब होता है 1/20। तो प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल मतलब आपने उधार कितना लिया वो, इंस्टॉलमेंट। अब देखो 20 पे 1 ब्याज मिलेगी, तो 20 से हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 और 21 कितना होता है, 41, और ये हो जाएगा बटे में 21। तो ये हमारा प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का क्या आ गया, संबंध आ गया। मान लेते हैं आपकी रेट 10% है, 10% का मतलब 1/10, तो ये कितना आएगा भाई, प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट। 10 पे 1 ब्याज मिलेगी, तो आपका पैसा 10 से 11 हो जाएगा। 10 और 11 कितना होता है, 21, तो ये आ जाएगा 11। मान लेते हैं आपकी जो रेट है वो 15% है, 15% का मतलब होता है 3/20, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट। 20 पे 3 ब्याज मिलेगी, तो आपका पैसा है वो 20 से कितना हो जाएगा, 23। 20 और 23 कितना होता है, 43, बटे में कितना आएगा, 23। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी जो रेट है वो 4% है, इसका मतलब होता है 1/25, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट। 25 पे 1 ब्याज मिलेगी, तो कितना हो जाएगा, 26, तो भाई 25 से आपका पैसा हो जाएगा 26, और 25 और 26 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। तो ये दो साल के लिए ट्रिक है। ठीक है, अब पिछले सवाल को मैं इस ट्रिक से करके बताता हूँ आपको। पिछला जो सवाल था, पिछले सवाल को मैं आपको क्या करके बताता हूँ, इस ट्रिक से करके बताता हूँ। तो आप बोलोगे सर पिछले वाले सवाल में जो रेट थी वो 5% थी, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, तो 1/20 है, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। 5% के लिए ये होता है। तो प्रिंसिपल हमें निकालना था उस सवाल में, तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट। तो भाई जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी थी पिछले सवाल में, कोई बताएगा, 13,230 रुपये थी शायद, 13,230 रुपये। और 20 को मैं 41 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 820, बटे में 21 को 21 से गुणा करूँगा, 441 हो जाएगा। और 441 से ये कितनी बार घटेगा भाई, इकाई का अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 30 बार घटेगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6, 3 दूनी 6 और 8 या 24, 24,600 ही आया था भाई पिछले सवाल में भी। हमारा जो आंसर था पिछले सवाल में 24,600 ही आया था ना। तो ये 2 साल के लिए ट्रिक हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि ट्रिक आई कहाँ से, इस ट्रिक का निर्माण कहाँ से हुआ, हमें तो भाई इसकी जड़ चाहिए ना, ये ट्रिक आई कहाँ से वो हमें चाहिए। तो जिस मेरे भाई को अगर ये बात जाननी है कि ट्रिक कहाँ से आई, वो क्या करेगा, मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की प्ले लिस्ट में जाएगा और वहाँ पे डे 5 का इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो देखेगा। उस डे 5 में मैंने शुरुआत में ये बताया है कि 2 साल की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसकी ट्रिक कहाँ से आई। ठीक है,
तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। सवाल नंबर 3 करते हैं। हमने बीच में पता नहीं ये छेड़ दिया। सवाल नंबर 3 में कितनी किस्तें हैं भाई? 3 वार्षिक किस्त है। तो 3 वार्षिक किस्त है, इसको मिटा दूं क्या? चलो भाई मिटा देता हूं मैं। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, तो हमारी जो रेट है वो कितनी है? 8 सही 1/3%, और इसका मतलब होता है 1/12। अब आप बोलोगे सर 1/12 कैसे हुआ? तो मैं पूरा बता देता हूँ। 8 या 24 रे 25, तो ये हो जाएगा 25/3%। और जब परसेंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आता है? 100। तो ये 25 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो ये आ जाएगा 1/12। अब हमारी जो पहली किस्त है वो 12 से कितनी हो जाएगी? 13। दूसरी किस्त 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तीसरी जो किस्त है वो 12 का क्यूब होगी, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। भाई मुझे तो ये क्यूब याद है तो मैंने लिख दिया, आप गुणा करके निकाल लेना अगर आपको याद नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए मैंने इसको 13 से मल्टीप्लाई किया और इसको 169 से मल्टीप्लाई किया। ये भी 169 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 13 से हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? कोई धनराशि इतनी रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में है तो उधार ली गई राशि कितनी है? कोई धनराशि 43,940 रुपये की 3 किस्तें हैं भाई। तो किस्त की वैल्यू हमें दे रखी है। जो हमारी किस्त है वो कितनी है? 43,940 रुपये की 3 किस्तें हैं। तो धनराशि उधार ली गई बतानी है। तो आप ये बोलोगे सर किस्त की जो वैल्यू है वो कितनी है? 43,940। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो ये लगभग 2000 है, 2000, और ये लगभग कितना है? 42,000। कितना है भाई? 42,000। तो 2000 को जब मैं 20,000 से गुणा करूँगा, 2000 को जब मैं 20,000 से गुणा करूँगा, सॉरी 2000 को जब मैं 20 से गुणा करूँगा तो वो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। सही है ना? तो ये 40,000 के आसपास है, मतलब 20 से ज़्यादा बार कटेगा। क्या कटेगा? 20 से ज़्यादा बार। अब यहाँ देखो इकाई का अंक 7 है, यहाँ इकाई का अंक 4 है, 0 को छोड़ दो। तो 7 को मैं किससे गुणा करूँ कि मेरा इकाई का अंक 4 आए? तो आप बोलोगे सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार। तो 20 से ज़्यादा आएगा और इकाई का अंक 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 22। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 22। सही है ना भाई? अरे भाई 22 ही होगी ना, गुणा करके देख लो ना यार। अगर मैं 2197 को 22 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 9 18 19, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, फिर ये सेम आएगा 4934, 4 9 4 13 का 3 कैरी 1 और ये 3 1। भाई ज़्यादा आ रहा है क्या ये? तो यार ये तो ज़्यादा आ गया। क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं भाई, अगर ये तो फिक्स है, अच्छा ये ज़्यादा हो गया ना यार, है ना? यहाँ पे लगभग 2100 के बराबर है, हमने 2000 माना था इसको, तो लगभग ये 2200 है। लगभग क्या है? 2200 है ना ये लगभग। भाई 3 ही तो कम है ना 2200 में। और ये लगभग कितने हैं भाई? 44,000 है। ये 2200 है और ये 44,000 है, तो 22 का डबल ही तो होता है ना, डबल ही होता है। तो 20 ही आएगा ना यहाँ, 22 नहीं आएगा, 20 बार ही कटेगा ये। ठीक है, 20 बार ही कटेगा। चलो एक की वैल्यू हमारी आ गई 20। इस जीरो को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब देखो आप, तो इसका डबल ही तो है ना ये। अरे भाई दिख रहा है ना, 7 को 2 से गुणा करूंगा, इकाई का अंक 14 आएगा। 14 में इकाई का अंक कितना है? 4, तो 4 आ गया ना, तो जस्ट डबल है तो वो 0 भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी।
मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो देखो मेरा गलत हो गया। चलो 1 की वैल्यू 20 आ गई। अब हमें निकालनी किसकी, इन सबको जोड़ के 20 से गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ना भी तो पड़ेगा यार, इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, 144 क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। और 169 क्या है, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, क्या कॉमन लूँ, और ये जो 1728 है ये क्या है, 12 का क्यूब। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 कॉमन आ जाएगा। भाई यहाँ पर भी देखो 12 है, यहाँ पर भी 12 है, 12 तो 12 कॉमन आ जाएगा। तो 12 कॉमन आने के बाद 13 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 169। यहाँ 12 कॉमन आ जाएगा और 13 को 12 से गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा, 130, 130, 156 हो जाएगा। 12 कॉमन आ गया तो 144 ही बचेगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल देते हैं भाई। इनको जोड़ना भी पड़ेगा अब। 4 6 10, 10 और 9 19, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 2 3 और ये 4, 469। इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 20 है तो इसकी कितनी आएगी, 20 से और गुणा कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इकाई का अंक कितना आएगा भाई, 2 को मैंने गुणा किया 9 से, 9 दूनी 18, इकाई का अंक आया 8, 8 को मैंने गुणा किया 2 से 16, तो इकाई का अंक 6 आएगा भाई। इकाई का अंक 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, देखो ये रहा, 0 को छोड़ दो। तो पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा, 112 560। या फिर आप पूरा गुणा करके देख लो अपने हिसाब से। तो मैंने तो इकाई का अंक चेक कर लिया। इतने बेकार सवाल भी पूछे जाते हैं कि यार दिमाग का दही कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं हम 4। सवाल नंबर क्या लेते हैं, 4। तो सवाल नंबर 4 है, जो भी मेरा भाई इस सवाल को कॉन्सेप्ट से करना चाहे वो कॉन्सेप्ट से कर सकता है। और 2 साल के लिए 2 किस्तों के लिए मैंने आपको 100 ट्रिक भी बताई थी। तो देखो क्या है 100 ट्रिक, 15% रेट है। 15% का मतलब होता है 3/20। तो आप ये बोलोगे सर प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, 20 पे 3 ब्याज मिलेगी, तो आपका जो पैसा है वो 20 से कितना हो जाएगा, 23। 20 और 23 कितना होता है, 43/23। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ज के रूप में आपने 60,200 रुपये लिए थे, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 60,200। 60,200, ठीक है यहाँ तक। अरे कोई तकलीफ थोड़ी है, इंस्टॉलमेंट आपको निकालनी है। तो देखो ये हो जाएगा बराबर इंस्टॉलमेंट, ये हो जाएगा 20 इंटू 43/23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, और 2 से ये कितनी बार कटेगा भाई, 60 20 है तो ये हो जाएगा 30 10। अब 43 से भी कट जाएगा। देखो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 1 है, 0 को भूल जाओ, इकाई का अंक 1 है, यहाँ इकाई का अंक 3 है। तो 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि इकाई का अंक 1 आ जाए, आप बोलोगे सर 7 से। 3 7 21 होता है, 21 में इकाई का अंक कितना है, 1, तो ये कितनी बार कटेगा, 7 बार। और ये 529 इधर आ जाएगा बराबर इंस्टॉलमेंट। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 9 63, 63 का 3 आएगा। अब 30 किस में आ रहा है, 30 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें भाई नोट भी तो है ना यार, पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। 7 दूनी 14, कितना आया था, 7 9 63, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 7 5 35 और 2 37। तो 37,030 रुपये की क्या है, 2 किस्तें हैं। तो ये 100 ट्रिक मैंने आपको बता दी। जो बच्चे इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहेंगे वो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं 2 साल के लिए। आप अपने हिसाब से देख लेना जो आप तरीका आपको अच्छा लगे। चलो भाई सवाल नंबर 5 लेते हैं, या फिर मैं ही बता देता हूँ कॉन्सेप्ट से। तुम क्या करोगे, मुझे पता है तुम कुछ नहीं करोगे। 15% रेट है, 15% का मतलब 3/20। तो पहली साल में जो आपका पैसा है वो 20 से कितना हो जाएगा, 23।
दूसरी साल में हो जाएगा 400 से 529। अब बराबर करने के लिए हमने 23 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 23 को 2 से करेंगे तो 23 दूना 46, 460। तो टोटल आपने कितना पैसा उधार लिया था, 860 रुपये। 529 की 2 किस्तों में आपने चुका दिया। कर्ज के रूप में 60,200 लिए थे, इसकी वैल्यू है 60,200। तो 0 से तो 0 कट गया, और यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू भाई देखो कितनी आ जाएगी, या फिर 2 से काट दो, ठीक है। 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 43 बार, और इसको 2 से काटूंगा तो ये कटेगा 30, 10। अब ये 7 बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। हमें निकालनी है किस्त। 529 की कितनी आएगी, 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी 37,030। तो ऐसे भी आप सवाल कर सकते हैं। चलो सवाल नंबर 5 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 5 देख लो, मज़ा आएगा। सवाल नंबर 5 में तगड़ा सवाल है। रेट कितनी है, 10% है। 10% का मतलब 1/10 होता है। 3 किस्तें हैं, तो पहली किस्त 10 से 11, दूसरी 100 से 121, तीसरी 1000 से 1331। बराबर करने के लिए 11 से गुणा कर दिया, और इधर 121 से, ठीक है। अरे भाई ठीक है ना। तो टोटल इनको जोड़ूंगा तो पैसा आपने उधार कितना लिया था, 3310 रुपये। सवाल में बोला है 16,550 रुपये की राशि उधार ली जाती है। इसकी वैल्यू है 16,550 रुपये हो गई, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ इकाईकांक 1 है, यहाँ इकाईकांक 5 है, तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। 1 की वैल्यू 5 आ गई। हमें किस्त की राशि निकालनी है भाई, किस्त की राशि। तो इकाईकांक 5 आएगा। इकाईकांक 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6655 सवाल का आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 लेते हैं।